कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे ईवीएस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट है वो ईवीएस है। और आगे हम देखेंगे कि हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, सीजी टेट जितने भी स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम हैं जहाँ पे पेपर 1 में ईवीएस में पूछा जाता है एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। तो हम सारे जो आज टॉपिक कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं टोटल। और ये जो है वो क्लास 4 एनवायरनमेंटल स्टडी का जो साइंस सब्जेक्ट है उससे हमने ये लिया है टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन तो ईवीएस से साइंस हो या सोशल हो दोनों से ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। ये देखिए, एनिमल्स जो है ना, उनमें एडॉप्टेशन की बात आती है। तो ये एक बहुत अपने आप में लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, उसे आज हम समझेंगे एनिमल्स किंगडम में, कि इनके जो फूड हैबिट होते हैं उसके बेसिस पे एनिमल्स कौन कौन से बेसिस पे डिवाइड हैं, जो उनका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो क्या क्या है एनिमल्स का। तो क्या क्या एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल होते हैं, ओमनीवोर्स एनिमल होते हैं, स्कैवेंजर, पैरासाइट, ये क्या होते हैं आज हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, और ये हमने एनसीईआरटी से बुक से लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर्बीवोर है ना, हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके बारे में समझेंगे। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कौन कौन से होते हैं, काऊ, गोट, हॉर्स, डियर, एलिफेंट, प्लांट ईटर जो होते हैं और हर्बीवोरस के नाम से जाने जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो शाकाहारी होते हैं, है ना, मांसाहारी नहीं होते हैं, जो प्लांट पे ही फीड करते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं। जैसे आप देखेंगे गाय घास खाती है ना, और बकरी है, हॉर्स है, डियर है, एलिफेंट, ये सब क्या है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, छोटी छोटी कोमल जो ब्रांचेस होते हैं वो सब को खाते हैं। तो ये हर्बीवोर होते हैं। अब इसमें क्वालिटी क्या होती है इनकी, क्या स्पेशल फीचर होते हैं कि ये हर्बीवोर होते हैं। देयर जॉस हैव शार्प कटिंग और बाइटिंग टीथ इन फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक फॉर च्यूइंग देयर फूड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है, जितने भी ये जो जॉज या जो टीथ बताया गया एनिमल, ये सब हर्बीवोर के स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे काऊ है, गोट है, हॉर्स है, डियर है, एलिफेंट है। तो इनका जो फ्रंट बाइटिंग जो टीथ होता है और एक बैक ग्राइंडिंग टीथ होता है। तो फ्रंट से ये बाइट करते हैं फ्रंट टीथ से, और बैक जो टीथ होती है उससे वो ग्राइंड करते हैं, उसको पीसते हैं, मतलब जो भी खाते हैं उसको एकदम बहुत ही महीन छोटे छोटे टुकड़े में करने के बाद उसे पूरा अच्छे से महीन पीसते हैं। तो ये ग्राइंडिंग का काम करती हैं। जो इनकी बैक टीथ होती है, फ्रंट टीथ जो होती है काफ़ी शार्प होती है, उससे ये बाइट करते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होती हैं ताकि ये अच्छे से च्यू कर सकें। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी, ये तो हॉर्स का एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरह हॉर्स का जो हमने देखा टीथ का कैसा होता है, फ्रंट टीथ बाइटिंग के लिए, बैक टीथ ग्राइंडिंग। ठीक उसी तरह से जितने हर्बीवोर्स होते हैं उनके जो माउथ का जो टीथ का स्ट्रक्चर है ऐसा ही होता है। अब देखिए हॉर्स की बात की जाए, दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ देयर फूड। तो जो हर्बीवोर होते हैं जंगल जंगल भटकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं जहाँ उनको खाना मिले। तो इनका जो लॉन्ग जो लेग्स होता है काफ़ी लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जितने भी हर्बीवोर जो एनिमल्स होते हैं दूर दूर भटक के इधर उधर जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है उन्हें खूब चलना पड़ता है, उसे ढूंढने के लिए वो काफ़ी दूर चलते हैं। इसलिए इनकी जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, मजबूत होते हैं। आपने देखा होगा गाय या बफेलोज है, हॉर्स है, कैमल है, एलिफेंट है, इनके जो लॉन्ग लेग्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ताकि ये बहुत दूर तक अपने खाने की सर्च में जा सके। हर्बीवोर यूजुअली हैव हार्ड हूव्स। इनके जो हूव्स होते हैं, ये है हूव्स, ठीक है, ये जो होते हैं ये हूव्स होते हैं। आपने देखा होगा, गाय को भी देखा होगा आपने, फैलो को भी देखा होगा, कैमल, हॉर्स, ये सबको देखा होगा। उनके जो हूव्स होते हैं ना, पंजे, जो पैर के जो पंजे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं रन करने में, उन्हें दौड़ने में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, जब उन्हें दौड़ने की आवश्यकता होती है तो अच्छे से वो दौड़ पाते हैं। अ जिराफ हैज़ लॉन्ग नेक दैट हेल्प
ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्री। अब जिराफ का जो लॉन्ग जो नेक होता है, नेक जो लॉन्ग होता है, वो उन्हें क्या किस में हेल्प करता है? जैसे कि बड़े बड़े जो पेड़ है उसकी जो टहनियाँ और जो पत्तियाँ उसे वो तोड़कर खा सके, इसमें उन्हें मदद करता है। तो ये तो हमने हर्बीवोर के बारे में जाना। हर्बीवोरस एनिमल किसे कहते हैं, या हर्बीवोर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल के अलावा भी पक्षी भी होते हैं, हम इंसान भी, ह्यूमन बींग भी होते हैं। तो हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी, जो प्लांट्स बेस्ड आइटम को खाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, है ना, या कार्निवोर भी होते हैं। तो कार्निवोर सिर्फ जो हो वो तो एनिमल्स या आपके जो पक्षी हैं, बर्ड हैं, उसमें पाए जाते हैं। इंसान तो ओमनीवोर होता है, क्योंकि या तो वो हर्बीवोर होगा, शाकाहारी होगा, या तो मांसाहारी होगा, या दोनों ही खाएगा, है ना। सिर्फ मांसाहारी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है ना कि हम वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्लैश या फिर मीट खाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम ओमनीवोर होते हैं और हम हर्बीवोर होते हैं। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट वगैरह को खाते हैं। तो ये एनिमल्स के बारे में हमने जाना। हर्बीवोर एनिमल कौन होते हैं? काउ, गोट, हॉर्स, डियर, एलिफेंट, जो कि प्लांट ईटर होते हैं, हर्बीवोर। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्निवोर। अब कार्निवोर का मतलब क्या होता है? जो मीट ईटर होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं किसी भी तरह का। ह्यूमन बींग भी अगर जैसे कि चिकन, मटन, फिश वगैरह खाते हैं तो वो कार्निवोर कहलाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कार्निवोर का मतलब है कि सिर्फ आप फ्लैश पे फीड करते हैं। तो हम कार्निवोर तो हैं ही, हर्बीवोर भी हैं, इसलिए हम ओमनीवोर कहलाते हैं। अगर जो सिर्फ शाकाहारी है वो हर्बीवोर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कार्निवोर के बारे में, तो एनिमल्स के बारे में बोला है। तो हम सभी को पता है एनिमल्स में लायन है, टाइगर है, फॉक्स है, लिजर्ड है। ये जो होते हैं ये कार्निवोर होते हैं। ये सिर्फ मीट को ईट करते हैं, मीट ईटर होते हैं, फ्लैश ईटर या मीट ईटर कह सकते हैं। देयर जॉज हैव शार्प टीथ। ये सामने देखिए कितने शार्प होते हैं, है ना। इनके टीथ जो होते हैं, इनका जो जबड़ाई होता है, ऊपर नीचे जो टीथ होती है वो काफ़ी शार्प होती है। इन फ्रंट विच शार्प टीथ इन फ्रंट विच हेल्प देम इन बाइटिंग एंड टीयरिंग फ्लैश, ताकि वो फ्लैश को अच्छे से बाइट कर सके, उसे तोड़ सके, खा सके, चबा सके। देयर स्ट्रॉन्ग लेग एंड शार्प क्लॉ हेल्प देम टू कैच द प्रे। अपना शिकार करने के लिए उन्हें अपने बहुत ही ज़्यादा नुकीले पंजे और शार्प जो नुकीले क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। और अपने जो शिकार है उसके पीछे फास्ट एकदम तेज़ी से भाग सकें, इसलिए उनके जो उनके जो लेग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके जो पैर होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उन्हें तेज़ भागने में मदद करते हैं। और जो उनके जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, है ना, पंजे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, उससे भी वो अटैक करते हैं प्रे पे, है ना। अपने जो पंजे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, टीवी वगैरह में, कि एनिमल्स जो होते हैं जब अटैक करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल, तो अपने जो पंजे का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि वो अपने शिकार को घायल कर सके। उसके बाद वो उन्हें खाना शुरू करते हैं। तो ये जो टीथ है यहाँ पे देखिए, फ्रंट टीथ इनके जो होते हैं ऊपर नीचे काफ़ी शार्प होते हैं। इनका जबड़ा ही आप देखिए काफ़ी शार्प टीथ होता है पूरा, ताकि उसे वो फ्लैश को अच्छे से खा सकें। द ब्रॉड टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ हेल्प देम टू च्यू द फूड प्रॉपरली। ये जो पीछे ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उनके जो बैक साइड के जो टीथ हैं, वो जब ये अच्छे से टीयर कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं मीट को, फ्लैश को, तो फिर उसे अच्छे से चबाने के लिए, च्यू करने के लिए पीछे वाले जो दांत हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरस ये एनिमल हमने देखा कौन कौन है? लायन, टाइगर, फॉक्सेस, लिजर्ड, ये सब कार्निवोर हैं जो कि मीट ईटर हैं। अब बर्ड भी होते हैं जो कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर बर्ड्स लाइक ईगल, काइट और वल्चुअर नहीं दिया है इसमें, लेकिन वल्चुअर भी होते हैं, है ना, गिद्ध, चिल। तो ईगल होते हैं, चिल, काइट और वल्चुअर गिद्ध को कहा जाता है। हैव शार्प बीक। इनके जो बीक है ना, देखिए कितने शार्प हैं। और इनके जो क्लॉज होते हैं वो भी शार्प होते हैं। तो बीक और जो क्लॉज हैं, पंजे हैं, वो बहुत शार्प होते हैं। विच हेल्प देम टू कैच देयर प्रे। अपना जो शिकार है उसको पकड़ने में उन्हें मदद मिलती है। जैसे कि ये जो भी अपना जो शिकार है, बर्ड वगैरह है, छोटे बर्ड हैं या कोई छोटे जो भी एनिमल्स हैं उस पर शिकार करते हैं, उसको अच्छे से पकड़ सके अपनी चोंच, यानी कि जो ये बीक है
और पंजे हैं उनकी मदद से, इसलिए ये काफ़ी शार्प होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। दीज और इसको क्या कर सकते हैं वो, उसके फ्लैश को इनकी मदद से अपने चोंच और अपने जो क्लॉज हैं, जो ये पंजे हैं, उसकी मदद से उसे टीयर कर सके, तोड़ सके उन फ्लैश को। दीज बर्ड्स ऑल्सो हैव शार्प आई, इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो उतने ऊपर दूर से भी वो नीचे अपने शिकार को अच्छे से देख पाते हैं, है ना। इसीलिए इसीलिए ये अच्छे से अपना शिकार बहुत दूर से देख लेते हैं और उन पे अटैक कर लेते हैं, सो दैट दे कैन इजली स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम द डिस्टेंस, काफ़ी दूर से वो अपने शिकार को देख सकें, ठीक है। अब ये हमने कार्निवोर बर्ड और एनिमल का पढ़ा। इसके बाद है आपका ओमनीवोर। ओमनीवोर यानी कि जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश है, मीट है, वो भी खाते हैं, उसे हम कहते हैं ओमनीवोर। जैसे जनरली ह्यूमन बींग्स होते हैं कि हम वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, एट द सेम टाइम हम नॉन वेज भी खाते हैं, जैसे कि मीट, फिश, जो भी मीट होता है ना, चिकन होता है, वो खाते हैं। और बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ओमनीवोर कौन होते हैं और कौन कौन से एनिमल हैं। बियर, है ना, भालू। क्रो, रेवन, रेवन भी इसी तरह का दिखने वाला, क्रो की तरह दिखने वाला एक पक्षी होता है। पिग, कॉकरोच, ये सब ओमनीवोर होते हैं। दीज एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंसिडर टू बी ओमनीवोर। जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम सिर्फ कार्निवोर नहीं हो सकते, ठीक है, हम सिर्फ मांसाहारी नहीं हो सकते हैं। हम मांसाहारी मतलब मीट या फ्लैश खाने के साथ साथ हम फ्रूट्स वेजिटेबल भी खाते हैं, तो हम सिर्फ कार्निवोर नहीं कहलाते, हम ओमनीवोर कहलाते हैं, क्योंकि हम वेजिटेबल फ्रूट्स का भी सेवन करते हैं, ग्रेन्स वगैरह का सेवन करते हैं, और एट द सेम टाइम हम फ्लैश वगैरह का भी सेवन करते हैं, तो हम ओमनीवोर कहलाते हैं जनरली। और या तो ओमनीवोर कहलाएंगे या तो हर्बीवोर। स्कैवेंजर, इसके बाद आता है स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर क्या होता है, देखिए ये एनवायरनमेंट के लिए स्कैवेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे आइए समझते हैं। वल्चुअर, ठीक है, वल्चुअर यहाँ पे आप देखिए ये स्कैवेंजर होते हैं। और मैगपाई, वल्चुअर और जो मैगपाइज हैं, ठीक है, बर्ड हैं, वो स्कैवेंजर कहलाते हैं। स्कैवेंजर क्या होते हैं, दे डू नॉट कैच देयर प्रे बट फीड ऑन डेड एनिमल। ये ना शिकार नहीं करते हैं, अटैक नहीं करते हैं, ये मरे हुए जो भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान भी अगर मर गया, कोई जानवर मर गया, ठीक है, जिसकी डेड बॉडीज़ वगैरह को अच्छे से हम नहीं जला पाते हैं, तो उस पे ये शिकार करते हैं। जो डेड बॉडीज़ होते हैं ना, मरे हुए जो होते हैं, डेड एनिमल्स हैं जनरली, उस पे ज़्यादा शिकार करते हैं, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो जनरली उसे जला दिया जाता है या फिर बरी कर दिया जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसी जगह में मृत्यु होती है कि उसे जलाया ना जा सके, है ना, खुले में ही है वो, तो डिके होते रहता है, तो वो डेड एनिमल्स या फिर डेड जो चीज़ें हैं उस पे ये क्या करते हैं, उस पे फीड करते हैं, ये शिकार नहीं करते हैं। ये जैसे कि हमने ये देखा कि ये जो ईगल होते हैं, है ना, ईगल है, काइट है, ये शिकार करते हैं अपने जो प्रे हैं, है ना, यानी कि जो छोटा जो बर्ड्स है, पक्षी है या छोटा जानवर है, उस पर फीड करते हैं। कई बार तो छोटे बच्चों को भी वो उठा ले जाते हैं, ईगल और काइट। वल्चर जो होता है वो स्कैवेंजर होता है, वो सिर्फ मरे हुए जो डेड एनिमल्स होते हैं उस पर फीड करते हैं और ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। सोचिए अगर कितने ही जानवर, कितने ही मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि वो बॉडी सड़ने लगती, बैक्टीरिया फॉर्म करती है। अगर ये स्कैवेंजर नहीं होते तो ये एनवायरनमेंट कैसे क्लीन होता, और भी ज़्यादा गंदा होता। ये इन्हें खाकर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बीक टू टीयर द फ्लैश, वही बात है कि इनका जो बीक है, ये जो बीक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सकें। लेकिन स्कैवेंजर जो है वो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, वो अपना शिकार नहीं कैच करते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक हीनस आर ऑल्सो स्कैवेंजर, हीनस नाम का जो एनिमल है वो भी स्कैवेंजर कहलाता है, क्योंकि वो डेड एनिमल पे फीड करता है। अब इसके बाद आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी जो उसमें होते हैं, अटैक करते हैं, है ना। सम स्मॉल एनिमल दैट डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन अदर एनिमल फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट नोन एज पैरासाइट।
कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। दे लीव ऑन और इनसाइड द अदर एनिमल बॉडी नोन एज होस्ट। वो दूसरे एनिमल्स है ना, वो दूसरे एनिमल्स के अंदर उसके बॉडी में होते हैं, इसीलिए उसे होस्ट कहा जाता है। जैसे कि आगे थोड़ा सा और समझेंगे हम। पैरासाइट डू नॉट हैव टीथ। पैरासाइट्स के टीथ नहीं होते हैं बट हैव सकर और सकिंग ट्यूब। वो ना मतलब सक करना मतलब चूस के, जैसे कि लीच वगैरह को आप देखो, वो हमारे अगर हम तालाब या फिर नदी वगैरह में जाएं जहाँ पर लीच मिल जाए और वो हमारे बॉडी में चिपक जाता है तो वो सक करता है, क्या करता है, चूसता है खून को, ब्लड को क्या करता है, सक करता है और अपना खून लेता है। तो यही बात कही गई है कि इनके टीथ नहीं होते हैं बट सकर और सकिंग ट्यूब होते हैं टू सक द ब्लड एंड फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। अब ये हमारे ऊपर अगर चिपका तो हम होस्ट हो गए, हमारे बॉडी से ये ब्लड सक करके अपना फूड ले रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ कुछ होते हैं छोटे जो परजीवी होते हैं, लीचेस, फ्लीज, लाइस, बैड बर्ग्स लीव ऑन द होस्ट बॉडी। अब देखिए लीचे से आपने देख लिया ये, ठीक है। जू जो होती है लाइस है ना, ठीक उसी तरह से फ्लीज वगैरह जो होते हैं ना बफेलो में चिपके रहते हैं, बफेलो में चिपके रहते हैं या कोई भी जानवर में चिपके रहते हैं जो उनसे खाना जो है चूसते रहते हैं, मतलब ब्लड के फॉर्म में, जो ब्लड को उनके जो चूसते हैं खाना के फॉर्म में और अपना फूड उनसे लेते रहते हैं सकिंग के माध्यम से। तो ये लाइस जो है, जू जो होती है, आप सभी को पता है जू होती है हमारे सर पे जो रहते हैं और खून को, ब्लड को वो सक करते रहते हैं, अपना खाना लेते रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं। वैसे ही एक बैड बग भी होता है, वो हिंदी में उसे क्या कहते हैं नाम याद नहीं आ रहा है, जो बेड में रहता है जिसे हम हमेशा क्लीन करते रहते हैं, खटमल। हाँ, खटमल जो होता है बैड बग्स, वो भी होता है ना, हम जब सोते हैं ना तो वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर हैं जो कि होस्ट बॉडी में रहते हैं और उससे ब्लड सक करके अपना खाना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, टैप वॉर्म, ये सब कहाँ रहते हैं, होस्ट बॉडी। मतलब कि जैसे कि वो कहते हैं ना छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा शक्कर या मीठा खाने से उनके अंदर पेट में कीड़ा हो जाता है, ये सब वही है ना, जो टैप वॉर्म वगैरह होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, अंदर ब्लड को सक करते हैं या खाना जो होता है उसको सक करते हैं, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं जिनके पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, कहते हैं। तो डिवॉर्मिंग का उन्हें दवाई वगैरह दिया जाता है। तो ये सब वही होते हैं जो बॉडी के इनसाइड होते हैं, होस्ट के बॉडी में, मतलब जिसकी भी बॉडी में होते हैं, और उसी से ब्लड को सक कर करके अपना खाना लेते हैं। दे सक ब्लड एंड ईट द डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द बॉडी। ये ना बॉडी के अंदर ही होता है जनरली, है ना। तरह तरह के जो वॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे जनरली ना टॉडलर या छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से ये सब जो राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, टैप वॉर्म है ना, वो हो जाता है और ये अंदर पेट के अंदर रहता है और ब्लड को भी सक करते हैं और हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है उसको भी सक करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विच रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द होस्ट बॉडी। और इसलिए बच्चों में ना न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वो बहुत वीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ जो फूड हैबिट जो होते हैं उसके बेसिस पे जो कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। जैसे हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट फीड करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं, प्लांट ईट करते हैं। कार्निवोर जो होते हैं फ्लैश या मीट ईटिंग करते हैं। ओमनीवोर होते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। स्कैवेंजर जो होते हैं वो सिर्फ डेड एनिमल्स या डेड जो फ्लैश होते हैं उसको फीड करते हैं, अटैक नहीं करते हैं, शिकार नहीं करते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं वो बॉडी में होते हैं, होस्ट के बॉडी में होते हैं, मतलब जिससे वो खाना लेते हैं उसी पे ही वो चिपके रहते हैं और ब्लड को सक करके पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा हर्बीवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है, ओमनीवोर क्या होता है, स्कैवेंजर क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल वीडियो, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक जो आपके हर एग्ज़ाम के ईवीएस पेपर में यूज़फुल रहेंगे, वो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।